तो 23 जनवरी 69 की ये मुरली थी। और इसका टाइटल है अस्तिया है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। तो बाबा आज, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि पहली बार बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ, और फिर पूछा बच्चों से कि आप व्यक्त हो या अव्यक्त। तो ये अव्यक्त वतन से मुलाकात करने बाबा आए थे। तो ये अव्यक्त मुलाकात है ना, तब तक हमेशा व्यक्त में मिलते थे। फिर बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली, ये ऐसे बाबा ने पूछा। तो फिर बाबा ने कहा बाबा ने जो कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। और जो नयनों की मुलाकात जानते होंगे वह नयनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। और ये किसको अनुभव होगा? जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। तो बुद्धि को हमें कैसे रखना है? क्लीन एंड क्लियर, शक्ति स्वरूप में स्थित है, ऐसे दीदी से पूछा फिर बाबा ने। फिर कहा कि अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे, अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को भी ऐसा शक्तिवान बनाना है। तो अभी भी हमें ये कार्य करना है। जैसे हमको सभी बड़ों ने शक्तिशाली बनाया, अभी हम औरों को बनाए। और बाबा ने कहा कि ये अस्थियां रखी थी, तो अस्थियों को नहीं देखना, ये अस्थियां क्या है? स्थिति स्वरूप है। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको देखना। फिर बाबा ने कहा कभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। फिर बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। तो हमेशा हमें कंबाइंड रहना है बाप दादा के साथ। और एक एक महावाक्य में एक एक नजर में बहुत कल्याण है। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, तो वैसे ही हर कर्म हर समय बाप दादा को साथ रखना है। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। तो सफलता कब मिलेगी? जब इन बातों को हम धारण करेंगे। संपूर्ण समर्पण, एक दो के सहयोगी, संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप रहना। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या और हर बच्चे का चार्ट बाबा के सामने रहता है। बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा, यदि हम अव्यक्त स्थिति में कर्म करेंगे तो जैसे श्रीमत राय दे रही है। और जिसका बाबा के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। और मस्तक पर यह विजय का बैच लगाओ। फिर हम जो पत्र लिखते थे वैसे हमें लिखते रहना है, डायरेक्शंस लेते रहना है। तो जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना, पूरा कनेक्शन मधुबन से रखना। फिर विदाई के समय बाबा ने कहा ड्रामा का पार्ट है, इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। बाबा ने कहा ज्यादा समय वहां नहीं बैठना। तो ऐसे ये एक छोटी सी व्यक्त मुलाकात थी 23 जनवरी 69 को। उसके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ओम शांति।